नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका JPY एकेडमी में। आज के क्लास में हम कक्षा 10 के हिंदी के दूसरे अध्याय 20 के दांत के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को विस्तार से समझेंगे। जैसा कि आपने पिछले वीडियो में कहानी का सारांश और प्रश्न उत्तर पढ़े, अब हम इस पाठ के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव सवालों की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए अध्याय की शुरुआत करते हैं। 20 के दांत कहानी के लेखक हैं नलिन बिलोचन शर्मा। आइए इनके महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव में पहला प्रश्न है, सेन साहब के पास किस रंग की मोटर कार है? ऑप्शन है काला, नीला, उजला, हरा। तो सेन साहब के पास काले रंग का एक मोटर कार है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए काला। आइए अब अगला प्रश्न, 20 के दांत शीर्षक पाठ किस कहानी संग्रह से लिया गया है? ऑप्शन है मित्र मिलन, 20 के दांत तथा अन्य कहानियां, कुहासा, मौत का नगर। तो राइट आंसर ऑप्शन बी, 20 के दांत तथा अन्य कहानियों से यह लिया गया है। अगला प्रश्न है, वाकिफ शब्द का अर्थ क्या है? ऑप्शन है सभ्यता, घटना, परिचित, क्रूर। तो वाकिफ शब्द का अर्थ होता है परिचित। तो राइट आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल आपके लिए राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, नलिन बिलोचन शर्मा पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब बने? ऑप्शन है 1958, 1957, 1963, 1959। तो नलिन बिलोचन शर्मा पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष 1959 में बना था। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। आइए अब अगला प्रश्न है, आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभ किसके कविताओं से हुआ? नलिन बिलोचन के कविता से हुआ। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। अब अगला प्रश्न है, नलिन बिलोचन शर्मा के कहानियों में किसके तत्व समग्रता से उभर कर आए? ऑप्शन है राजनीतिक का, मनोवैज्ञानिकता का, सामाजिकता का, इनमें से सभी। तो राइट आंसर ऑप्शन बी, मनोवैज्ञानिकता का। अब अगला प्रश्न है, 20 के दांत कहानी किस वर्ग के अंतर विरोधों को उजागर करती है? ऑप्शन है निम्न वर्ग का, उच्च वर्ग का, मध्यम वर्ग का या व्यापारी वर्ग का। तो 20 के दांत कहानी मध्यम वर्ग के अंतर विरोधों को उजागर करती है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। अब अगला प्रश्न है, खोखा या खोखी किस भाषा का शब्द है? ऑप्शन है तमिल का, भोजपुरी का, बांग्ला का, हिंदी का। तो खोखा खोखी जो भाषा है वह बांग्ला भाषा से ली गई है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। आइए अब अगला प्रश्न है, सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? ऑप्शन है 3, 6, 5, 4। तो सेन साहब के 5 लड़कियां थी और एक लड़का था जिसका नाम खोखा था। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी। अब अगला प्रश्न है, सोफर शब्द का अर्थ है? सोफर शब्द का अर्थ है, आपके पास ऑप्शन है सभ्यता, संबंध, निर्ममता, ड्राइवर। तो सोफर शब्द का अर्थ है ड्राइवर। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी।
अब अगला प्रश्न है, ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर, डाकू बनते हैं। यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही है? तो यह पंक्ति सेन साहब के द्वारा कही गई थी। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी। अब अगला प्रश्न है, नलिन बिलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई? ऑप्शन है 12 सितंबर 1961, 14 सितंबर 1961, 16 सितंबर 1961 और 18 सितंबर 1961। तो राइट आंसर ऑप्शन ए 12 सितंबर 1961 को नलिन बिलोचन शर्मा की मृत्यु हुई। अब 13 नंबर प्रश्न है, मदन अक्सर किसके हाथों से पीटता था? ऑप्शन है माता, सेन साहब, खोखा और पिता। तो मदन अक्सर पिता के हाथों पीटता था। तो राइट आंसर ऑप्शन डी पिता। ठीक है, आइए अब अगला प्रश्न है, विष के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? ऑप्शन है मोहन डाकेश, कमलेश्वर, प्रेमचंद, नलिन बिलोचन शर्मा। तो विष के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार हैं नलिन बिलोचन शर्मा। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, गिरधर लाल कौन है? ऑप्शन है कासू का पिता, मदन का पिता, रजनी का पिता या शेफाली का पिता। तो गिरधर लाल कौन है? तो मदन के पिता हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन बी मदन का पिता। अगला प्रश्न है, सेन साहब की पांचों लड़कियां कैसी थी? ऑप्शन है उदंड, नासमझ, मूर्ख एवं सुशील। तो सेन साहब की पांचों लड़कियां सुशील थी। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी सुशील। आइए अब अगला प्रश्न है, सेन साहब अपने पुत्र खोखा को बनाना चाहते थे, यानी सेन साहब अपने पुत्र जो खोखा था उसको क्या बनाना चाहते थे? तो बिजनेसमैन या इंजीनियर बनाना चाहते थे। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए बिजनेसमैन या इंजीनियर। ठीक है, आइए अब अगला प्रश्न है, मदन की उम्र क्या थी? ऑप्शन है 5-6 साल, 7-8 साल, 3-4 साल, 9-10 साल। तो मदन की उम्र उस समय थी 5 से 6 साल के अंदर। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए। अब अगला प्रश्न है, कासू मदन के साथ किस खेल में शरीक होना चाहता था? तो कासू मदन के साथ लट्टू के खेल में क्या होना चाहता था? शरीक होना चाहता था। तो राइट आंसर ऑप्शन डी लट्टू के खेल में शरीक होने के लिए कौन चाहता था? कासू। अब अगला प्रश्न है, मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले? ऑप्शन है 3, 1, 2, 4। तो मदन ने कासू के 2 दांत तोड़ डाले थे। ठीक है, अब अगला प्रश्न है, गिरधर लाल किस फैक्ट्री में किरानी था? तो गिरधर लाल मदन के क्या थे? पिता। वह सेन साहब की फैक्ट्री में किरानी के पद पर था। तो राइट आंसर ऑप्शन डी सेन साहब की फैक्ट्री में। अब अगला प्रश्न है, सेन साहब किसके व्यंग से ऐंठ कर रह गए? पत्रकार महोदय के व्यंग से, मुखर्जी साहब के व्यंग से या सिंह साहब के व्यंग से या गिरधर लाल के व्यंग से?
तो सेन साहब पत्रकार महोदय के व्यंग से ऐंठ कर रह गए। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, मदन किसका पुत्र था? सेन साहब, गिरधर, सोफर या सिंह साहब? तो मदन गिरधर का पुत्र था। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी गिरधर। अब अगला प्रश्न है 24 नंबर, विष के दांत पाठ की विधा है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो विष की दांत पाठ कैसी विधा है? तो एक कहानी है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी कहानी। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है इस वर्ष के एग्जाम के लिए। अब 25 नंबर प्रश्न है, सेन साहब की कार की कीमत है 7,500, 8,500, 9,500, 7.5 लाख। तो सेन साहब के कार की कीमत है 7,500। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। अब अगला प्रश्न है, नलिनी बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ? ऑप्शन है 14 जनवरी 1915, 18 फरवरी 1916, 22 मार्च 1917 और 24 अप्रैल 1918। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 18 फरवरी 1916 को नलिनी बिलोचन शर्मा का जन्म हुआ। ठीक है, अब अगला प्रश्न है, नलिनी बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ? ऑप्शन है गांधी घाट पटना, कृष्णा घाट पटना, बद्र घाट पटना और रानी घाट पटना। तो नलिनी बिलोचन शर्मा का जन्म हुआ था बद्र घाट पटना में। तो राइट आंसर ऑप्शन सी बद्र घाट पटना। अब अगला नंबर प्रश्न है, नलिनी बिलोचन शर्मा के पिता का नाम क्या था? ऑप्शन है पंडित रमावतार शर्मा, पंडित कृष्णावतार शर्मा, पंडित मृत्युंजय शर्मा, पंडित दशावतार शर्मा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए पंडित रमावतार शर्मा। अब 29 नंबर प्रश्न है, नलिनी बिलोचन शर्मा के माताजी का नाम क्या था? ऑप्शन है पद्मावती शर्मा, कालावती शर्मा, रत्नावती शर्मा, इंद्रावती शर्मा। तो नलिनी बिलोचन शर्मा के माताजी का नाम रत्नावती शर्मा थी। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। अब 30 नंबर प्रश्न है, दृष्टिकोण किनकी रचना है? रमावतार शर्मा, नलिनी बिलोचन शर्मा, मोहन राकेश, प्रेमचंद। तो दृष्टिकोण रचना है नलिनी बिलोचन शर्मा की। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। ठीक है, अब 31 नंबर प्रश्न है लड़कियां क्या है? कठपुतलियां हैं। किसे इस बात पर गर्व है? ऑप्शन है भाई बहन को, चाचा चाची को, मामा मामी को या माता पिता को। तो लड़कियां क्या है? कठपुतलियां। किसे इस बात पर गर्व है? तो माता पिता को। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। अब 32 नंबर प्रश्न है, मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था? ऑप्शन है राम से, मदन से, खोखा से या इंजीनियर से। तो मोटर कार को सिर्फ खोखा से खतरा था। तो राइट आंसर ऑप्शन सी खोखा से। ठीक है, अब 33 नंबर प्रश्न है, सेन साहब की आंखों का तारा है। ऑप्शन है कार, खोखा, खोखी, उपर्युक्त सभी। आंखों का तारा का अर्थ होता है बहुत प्यारा। तो सेन साहब के लिए बहुत प्यारा कौन था? उनका लाडला लड़का जिसे हम कहते हैं खोखा। तो राइट आंसर
ऑप्शन बी खोखा। अब 34 नंबर प्रश्न है, खोखा के दांत किसने तोड़े? ऑप्शन है मदन ने, मदन के दोस्त ने, या सेन साहब ने, या गिरधर ने। तो खोखा के दांत को किसने तोड़ा था? तो मदन ने तोड़ा था। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। ठीक है। अब 35 नंबर प्रश्न है, महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं, पर उसी हालत में जब दूसरे झोपड़ी वाले उनकी मदद अपने ही खिलाफ करते हैं। तो किस पाठ की उक्ति है? ध्यान से आपको इस सेंटेंस को देखना है। आप सेंटेंस है, महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं, पर उसी हालत में जब दूसरे झोपड़ी वाले उसकी मदद अपने ही खिलाफ करते हैं। तो किस पाठ की पंक्ति है? ऑप्शन है बहादुर, शिक्षा और संस्कृति, मछली, विष के दांत। तो इस अध्याय में हम किस पढ़ रहे हैं? विष की दांत। तो उम्मीदतः महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई विष के दांत से ही ली गई है यह। तो राइट आंसर ऑप्शन डी, विष के दांत। अब 36 नंबर प्रश्न है, सीमा, रजनी, आलोक, शेफाली, आरती पांचों किसकी बहनें थी? तो पांचों खोखा की बहनें थी। ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी, खोखा की। ये पांचों बहनें क्या खोखा की पांचों बहनें थी? कौन कौन? सीमा, रजनी, आलो, शेफाली और आरती। अब 37 नंबर प्रश्न है, मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूं, यह कथन किसका है? सेन साहब का, मिस्टर सिंह, गिरधर लाल, मुखर्जी साहब। तो मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूं, यह कथन है सेन साहब का। ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। अब 38 नंबर प्रश्न है, मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी? ऑप्शन है दुत्कार, प्यार, मार और फटकार। तो मदन के लिए मार खाना मामूली बात थी। ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी, मार। अब 39 नंबर प्रश्न है, किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल दिया था? बेटियों के अनुसार, खोखा के अनुसार, मदन के अनुसार, गिरधर के अनुसार। तो सेन ने अपने सिद्धांतों को भी बदल दिया खोखा के अनुसार। ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। अब 40 नंबर प्रश्न है, सेन साहब के मित्र कौन थे? ऑप्शन है डॉक्टर, वकील, पत्रकार, शिक्षक। तो सेन साहब के मित्र थे एक पत्रकार। ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी, पत्रकार। तो दोस्तों, ये था विष के दांत कहानी के सबसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न। आशा है कि यह वीडियो आपको बोर्ड परीक्षा की तैयारी में मददगार साबित होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।